नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 10 जून के सेकेंड शिफ्ट का हम सेल्फ गिवन रिव्यू देने वाले हैं, जिससे आप जिसका भी एग्जाम बचा हुआ उनके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि मैं पूरे आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपका 10 से 20 नंबर जो बढ़ जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। आपको पता है टोटल रिसोर्सेज बताने वाला हूँ आपको कैसे अपनी तैयारी आगे बढ़ाना है, जिससे आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप डेली आपको एनालिसिस यानी जीके का वीडियो डेली मिलता जाएगा। साथ में मैथ और रीजनिंग भी कहाँ से आ रहा है ये सभी बताने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, मैं 10 जून को सेकंड शिफ्ट को मैंने एग्जाम दे के आया था। इसमें अगर बात करें, सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं। तो जीएस देखिए बहुत ज़्यादा मॉडरेट से लेकर हार्ड तक पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीएस आप जितना छोड़ करके आगे बढ़िए उतना आपको फायदा होने वाला है, नहीं तो आप जीएस के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो करंट अफेयर जो कहीं से पूछ लिया जा रहा है, किसी से 2025 का पूछा जा रहा है, किसी से 2024 का, किसी से कोई डेट नहीं दिया जा रहा है, कहीं से पूछ लिया जा रहा है। इसलिए करंट अफेयर की बात करें तो 10 से 12 प्रश्न करंट से पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिससे बनने वाले की बात करें तो मात्र आपसे 5 से ही प्रश्न बनने वाला है, इससे ज्यादा नहीं बने पाएगा। क्योंकि करंट अफेयर कभी इंडेक्स से पूछा जा रहा है, कभी सूचकांक इंडेक्स, कभी कोई अभ्यास हो गया, या कोई बजट से रिलेटेड हो गया, कोई बेरोजगारी कितना परसेंटेज घटा है, ज्यादातर परसेंटेज से रिलेटेड आएगा। इसलिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन को जिनको नहीं आता है वो कृपया छोड़ करके आगे बढ़िएगा। आरबीआई रिपोर्ट हो गया, यानी बहुत सारे रिपोर्ट से पूछा जा रहा है। इसलिए अगर करंट पर तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एसपीडी का या कोई भी का। उसमें जितने भी सूचकांक हो गए, इसके अलावा अभ्यास हो गए, ये जो ऊपर वाले जितना होता है सेक्शन, ये सभी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा नियुक्ति से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए अगर करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर बात करते हैं स्टैटिक जीके के, तो स्टैटिक जीके भी ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। मुश्किल से 5 से 6 प्रश्न स्टैटिक जीके आ रहा है। क्योंकि स्टैटिक जीके का मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है, आप जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में या देख लीजिएगा, या आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस का वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है 12-12 घंटे का। उसको आप 2-2 घंटा करके देख लीजिएगा, आपको जैसे सुविधा हो उसको देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसी में नंबर उठा सकते हैं, बाकी किसी में नहीं उठा पाइएगा। अगर बात करें हिस्ट्री से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, और ज़्यादातर जनजातीय विद्रोह से पूछा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इन 2-3 दिनों में जो एग्जाम हुआ था उसमें विद्रोह से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए स्टैटिक जीके के पोर्शन में ही आ जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करते हैं ज्योग्राफी से, लगभग मान के चलिए 2 से 3 इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि ज्योग्राफी में जो पूछा जा रहा था वो जंगल से रिलेटेड पूछ रहा है, वो भी परसेंटेज में पूछा गया था। इसके अलावा बात करें नदी, पहाड़, झरना, ये नहीं पूछा जा रहा है। एक पूछा गया था जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, उसमें लास्ट में एक हिमालय ऑप्शन भी दिया गया था, लेकिन मेरे अनुसार पता नहीं हिमालय था या कोई और कुछ दिया गया था। इसके जो करेक्ट है इसका आंसर मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर बात करते इसी प्रकार ये ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। पॉलिटी से बात करें तो ये नगर पंचायत, नगर पालिका, इससे ज्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है। हो सकता है 2 अनुच्छेद पूछा जा रहा है और 1-2 पर पॉलिटी से पूछा जा रहा है, थोड़ा डीप में पूछा रहा है। यानी पॉलिटी की बात करें, इसमें अनुच्छेद, संविधान संशोधन, अनुसूची, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए आप ये प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ये सभी मैंने जितना भी बताया है ये सभी मैंने स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स से, देखिए इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। वो भी आपको आता है तो करिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत करिएगा, इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर बात करते हैं साइंस से तो बिल्कुल मत प्रश्न पूछिए। साइंस से एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिला है। सिर्फ मुझे केमिस्ट्री का 1 प्रश्न मिला था, वो भी मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर करके आगे बढ़ गया था। क्योंकि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, इस किसी में 1 पूछता है, किसी में नहीं पूछता है। यानी साइंस की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न ही पूछा जा रहा है, इसलिए साइंस को छोड़ करके चलिएगा। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री, वही मैं आपको बताया, पीरियोडिक टेबल से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए पीरियोडिक टेबल आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग सेम टू सेम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप 30 में 30 आराम से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा तो आप आसानी से कर पाइएगा, नहीं तो टाइम आपका बहुत जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो पेपर देखा होगा उसमें एकदम एग्जैक्ट प्रश्न इसी प्रकार एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर बात करें सीटिंग अरेंजमेंट, सबसे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है, लगभग 5 से 7 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा जा रहा है। अगर बात करें 3 प्रश्न डायरेक्ट गोला वाला पूछ लेगा, उसमें 7 सीट बैठाना होगा, ठीक है। उसके बाद करें 2 आपको इमारत वाला पूछ लिया जाएगा, यानी टोटल ए बी सी डी इस प्रकार दिया जाएगा, इमारत है उसमें सभी को सीट को बैठाना है। अगर बात करें एक प्रश्न बात करें ये पूछा जा रहा है, इस प्रकार उत्तर की दिशा की ओर सभी बैठे हुए, इसका स्थान बताइए। 1 से 2 प्रश्न था। इसके अलावा सभी किसी सोमवार से लेकर संडे तक कोई एग्जाम है या कुछ है, इसको सभी को बताना है कौन सा किस दिन काम करेगी। इस प्रकार टोटल मान कर 5 से 7 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप
चाहिएगा तो मैं इसका आपको वीडियो जो है सेटिंग इमेज को बनाकर दे दूंगा, जिसे आप देख लीजिएगा और सेम टू सेम वही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से बन जाएगा। पजल की बात करें तो अगर आप लोगों ने हैशटैग इस प्रकार जो देखा होगा, प्रतीक वाला क्वेश्चन इस प्रकार जो दिया होगा, इससे लगभग मान कर चलिए पजल से बात करें तो 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। वो भी आपको बताना होगा इसमें जो है कौन सा प्रतीक के पहले एक संख्या है, संख्या के पहले कौन सा, इस प्रकार पूछा जाएगा। एकदम आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। और एक जो नए प्रकार का प्रश्न पूछा जो ग्रुप डी में पूछा गया था पिछली बार, उसमें आपको जो कोडिंग इस प्रकार दिया जाएगा, इसमें आपको सभी का कोडिंग जैसे 2 का हो गया, परसेंटेज 3 का हो गया, और नीचे में उसका कूट दिया जाएगा, 3-4 लाइन का दिया जाएगा, और उसको सेटिस्फाइड करके आपको देखना पड़ेगा। इन सभी हमको 2-3 लाइन दिए जाएगा, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, और जो लाइन सेटिस्फाइड करेगा उसी प्रकार ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा इसका भी क्वेश्चन आप चाहिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसका वीडियो हम दे देंगे रीजनिंग का। रीजनिंग सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का दोनों पेपर देख लीजिए, मुश्किल से 10 पेपर देख लीजिए, आसानी से सब बना लीजिएगा। अब बात करते हैं मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ का क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पूछा जा रहा है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, ज़्यादातर आपको कैलकुलेशन परेशान करेगा, कैलकुलेशन के कारण आपका टाइम जाएगा। अगर बात करते हैं परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछा गया, ठीक है, वो भी आसान क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। रेशियो की बात करें, इससे भी लगभग 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, 2 से 3 पूछा होगा, ये भी बन जाएगा। प्रॉफिट लॉस से भी लगभग मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें आपको डिस्काउंट फेट दिया जाएगा। थोड़ा इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग लेगा। अगर बात करें सीआई से, ये भी आपको टाइम टेकिंग लेगा, ये भी जो मान के लिए 3 प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। मेंसुरेशन से 5 प्रश्न मान के चलिए, मेंसुरेशन के जितना भी फार्मूला होता है उसको याद करके जाइएगा, नहीं तो आपको नहीं बन पाएगा। जिसमें आयतन निकालना होगा, आयतन के अलावा कुछ इसमें जो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाएगा, इसी प्रकार आपको मेंसुरेशन पूरा भी फार्मूला याद करके जाइएगा। अगर बात करें ट्रिगोनोमेट्री से, मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 से 2 प्रश्न होगा, मुझे उतना दिखा नहीं, लेकिन 1 प्रश्न था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर बात करें अलजेब्रा से भी मान के चलिए 2 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसको भी आपको फार्मूला जितना होता है अलजेब्रा का याद कर लीजिएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा। अगर बात करते हैं ज्योमेट्री से मान कर लिए 2 प्रश्न पूछा गया था, एकदम इजी का प्रश्न था, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हार्ड नहीं पूछा गया था। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था, कि वो भी ट्रेन वाला पूछा गया था। एक में शायद कोई व्यक्ति था और एक में ट्रेन था, एक शायद मुझे याद नहीं है, वो टोटल एरिया सॉरी औसत चाल पूछा गया था, यानी टोटल 3 प्रश्न था टाइम एंड डिस्टेंस का। अगर बात करें टाइम एंड वर्क में 1 प्रश्न था, इसके अलावा 2 से 3 प्रश्न जो है पाइप एंड टंकी वाला प्रश्न, इसमें आपको थोड़ा जो है कैलकुलेशन दिखेगा, पाइप एंड टंकी वाले में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था। अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्रैक्शन से, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है कैलकुलेशन देखने को है, 2 से 3 प्रश्न जो है कैलकुलेशन वाला देखने को मिलेगा, ये जो है फ्रैक्शन वाला में। अगर बात करते हैं नंबर सिस्टम से भी मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था, ये आसानी से बन जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज से जो है 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था, ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको नहीं बन पाएगा तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन उठा लीजिएगा, ऑप्शन से बना लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से सभी प्रश्न पूछा गया था। तो और मुझे प्रश्न याद नहीं तो मैं इसको इंक्लूड कर देता। बस आपको इसी प्रकार अपनी तैयारी करना है। रीजनिंग में आप 30 में 30 आसानी से कर सकते हैं, बस आपको टोटल जो है प्रीवियस क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए, जिससे आप बन पाइएगा। और टाइम ज़्यादा देखिएगा, टाइम के अनुसार चलिएगा, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, और टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, इससे टाइम बचाइएगा, तभी तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। और जीएस जो आएगा वो बनाइएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आए उसको बनाइएगा, बाद में आकर देखिएगा, जो बन पाए, या तुक्का लगाना चाहते तो तुक्का लगाइएगा, लेकिन जीएस को आप एकदम टारगेट पर मत लीजिएगा, जब मैं बना कर ही जाऊंगा, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। वही मैथ की बात कर, तब जितने भी फार्मूला होता है ये सब याद कीजिएगा। मैंने जो टॉपिक बताया है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है एकदम अच्छा स्कोर बन पाए। बाकी आपने 3-4 महीने या 5 महीना बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, एग्जाम आराम से देखा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट पर जरूर पूछ लीजिएगा, या कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बता दीजिए कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं आपको उसका जरूर वीडियो दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और करंट पर ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर जितने भी होते हैं वो एक बार जरूर याद, डेली आप याद कीजिए, जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है डेली आप जो है, मैं टेलीग्राम पर एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर करंट अफेयर के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और डेली एक बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाकी आप अपने तरीके से प्रयास करते रहिए, आपका जो स्कोर बढ़िया जाएगा। बस कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से अपना एग्जाम दे करिए, टाइम से पहले पहुंच जाइएगा, जिससे आपको कोई भी जो है दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।